का जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसके अंदर हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने पार्टनरशिप लिक्विडेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसके स्टेप्स भी बताए थे कि आपने जब लिक्विडेशन करनी है बिजनेस की तो कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। फिर उसके अंदर हमने गेन ऑन रियलाइजेशन के अकाउंट की भी बात की थी कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और अगर पार्टनर उसमें सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट होगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज जो हमने क्वेश्चन दिया है सेकेंड ईयर कॉमर्स में से ईयर 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 पार्टनरशिप लिक्विडेशन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आगे मजीद कैसे जाएंगे जैसे सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट का और मजीद कुछ बड़े जैसे गुडविल का भी कैसा आ सकता है तो उसको हम आइंदा आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द बैलेंस शीट ऑफ फराज एंड फवाद, दो पार्टनर हैं फराज और फवाद, उनकी बैलेंस शीट सितंबर 1 2013 को ये बैलेंसेस शो कर रही है। एसेट्स में कैश आपके पास 36,000 है और अदर एसेट आपके पास 1,44,000। उसके बाद इक्विटीज में अकाउंटेबल लायबिलिटी 20,000 है, फराज का कैपिटल 70,000, फवाद का कैपिटल 90,000 और दोनों साइड इक्वल है 180। अच्छा फिर क्या हुआ, ऑन द सेम डेट, इसी डेट को यानी कि सितंबर 1 को ही दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस लिक्विडेट करना चाह रहे हैं। डिसोल्यूशन का वर्ड भी इसके लिए आता है, खत्म करना चाह रहे हैं, टर्मिनेट करना चाह रहे हैं। क्या पता बिजनेस ऑपरेशन सही ना चल रहा हो, कोई भी मसला हो गया उसकी वजह से। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹2 लाख। आपके अदर एसेट कितने के थे 144 के, जब लिक्विडेशन करने लगे तो कितने का बेचा 2 लाख का। इसका मतलब आपको क्या है प्रॉफिट हो रहा है, कम का एसेट 144 का एसेट कितने का जा रहा है 2 लाख। लायबिलिटीज वर पेड ऑफ, लायबिलिटीज जो थी यानी कि अकाउंट में 20,000 का वो पे ऑफ कर दिया यानी कि पे कर दिया। एंड अवेलेबल कैश वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है, जो अवेलेबल कैश है वो आपने पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, उन्होंने जो रिमेनिंग जितना भी था प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आएगा आपके पास वो कैसे बांट हो गया 3:2 में। तो ये सब बांटने के बाद यानी कि जो आपके स्टेप होते हैं मैं दोबारा रिकॉल कर दूं कि आप सबसे पहले एसेट बेचते हो, फिर लायबिलिटीज पे ऑफ करते हो, फिर कोई भी अगर कलेक्शन होती है वो रिसीव करते हो, फिर अगर प्रॉफिट या लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने बता दिया अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट खामोश रहता साइलेंट रहता तो आप क्या करते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो चेक करते हो कि पार्टनर सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, वो अपनी इंसॉल्वेंसी को पे कर पाएगा नहीं पे कर पाएगा, नहीं पे कर पाएगा तो अदर पार्टनर्स को करना पड़ेगा। उसके बाद आप फाइनली जो भी इनका बैलेंस बचता है वो पे आउट कर देते हो अवेलेबल कैश से, यानी कि इन दोनों पार्टनर्स का एंड में जो बैलेंस है वो इतना आना चाहिए जितना आपका अवेलेबल कैश हो उसके इक्वल। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड दो हैं, कह रहे हैं प्रिपेयर लिक्विडेशन समरी, नंबर 2 प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनर्स। तो हमने यहाँ पर पार्टनरशिप लिक्विडेशन का जो पैटर्न है वो बनाया हुआ है, जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं हमने वो लिखी हैं। पर्टिकुलर्स यानी कि क्या क्या काम होंगे, अकाउंट्स हमारे पास कैश है, अदर एसेट है, अकाउंट पेबल, फराज का कैपिटल और फवाद कैपिटल, यानी कि बिल्कुल बैलेंस शीट वाला शेप हमने इसको दिए कि एक साइड पर एसेट है और एक साइड पर लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज है। अच्छा तो सबसे पहला काम क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहला काम ये हुआ कि हमने देखने हैं कि बैलेंसेस क्या थे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बैलेंसेस, कैश का बैलेंस कितना था 36,000, अदर एसेट का बैलेंस कितना था 144, अकाउंट पेबल का बैलेंस कितना था 20,000, फराज का कैपिटल कितना है 70,000, फवाद का कैपिटल कितना है 90,000। ये हमने बैलेंसेस लिखे। अब हमारा सबसे पहला काम क्या हुआ, हमने अदर एसेट को सोल्ड आउट किया है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल ऑफ अदर एसेट, हमने अदर एसेट सोल्ड आउट कर दिया। तो हमारे पास कैश आ गया, कितने का सोल्ड आउट किया 2 लाख का, तो हमारे पास कितना कैश आ गया 2 लाख कैश आ गया। अदर एसेट हमारे पास कितने का था 144 का, 144 से चला गया तो हम क्या कर देंगे ब्रैकेट लगा देंगे यानी कि माइनस कर देंगे। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस है,
2 लाख माइनस 144 कितना होता है 56,000। अब 56,000 का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट किसको मिलेगा डायरेक्टली यहाँ पर, बाद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, लिक्विडेशन समरी में आप साथ साथ काम करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई थी यहाँ पर हम कर लेते हैं कि 56,000 है प्रॉफिट या गेन के लिए मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो कितना था फराज का 3, सम ऑफ रेशियो 5, इसका 2, सम ऑफ रेशियो इज 5। 56,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 33,600 और रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा 22,400। ये आपका प्रॉफिट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो इसकी हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 33,600 और यहाँ पर 22,400। अगर लॉस होता तो हम इसको माइनस करवा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे और नए बैलेंसेस निकालेंगे। हमारे पास नए बैलेंसेस क्या हैं, चेन अकाउंट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, उनके बैलेंसेस हमारे पास आ जाएंगे। 2 लाख प्लस 36 इज इक्वल टू 2,36,000। हमारे पास टोटल कैश कितना हो गया 2,36,000। उसके बाद अदर एसेट 144 का था, सोल्ड आउट हो गया, तो अदर एसेट का अकाउंट हमारे पास से खत्म हो गया। उसके बाद अकाउंट पेबल एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं आया है। उसके बाद फराज का कैपिटल ऐड अप करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इनको प्रॉफिट मिल गया, कैपिटल इतना था, प्रॉफिट से आपका गेन से आपका क्या हो जाएगा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। 70,000 प्लस 33,600 इज इक्वल टू 1,03,600। उसके बाद फवाद का कैपिटल 90 था, इतना प्रॉफिट मिला तो इनका हो जाएगा 1,12,400 का कैपिटल हो गया। नेक्स्ट लायबिलिटीज पे ऑफ की, तो आप यहां पर लिख देंगे पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी आपने कैश से पे आउट की, तो यहां से आपके पास से क्या जाएगा 20,000 का कैश जाएगा, तो आपको लेस करवाना है। अदर एसेट नहीं है, अकाउंट पेबल आपने पे कर दिया तो आपका अकाउंट पेबल 20,000 से खत्म हो गया और इन दोनों के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर यहाँ पर आप एक लाइन बनाएंगे और नए बैलेंसेस देखेंगे। बैलेंस आपने निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ 2,36,000 में से आपने 20,000 माइनस किया तो आपका कैश का बैलेंस कितना है 2,16,000। अदर एसेट खत्म हो चुके थे, लायबिलिटीज खत्म हो गई, 1,03,600, 1,12,400। तो अब रिमेनिंग कैश रह गया और इन दोनों का कैपिटल रह गया, तो उसने बोला था कि अवेलेबल कैश आपने इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब आपके पास रूल ये होता है कि जितना इनका कैपिटल है रिमेनिंग कैश भी इतना ही होना चाहिए, उतना ही अवेलेबल होना चाहिए। तो आपने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं 1,03,600 और 1,12,400, इन दोनों को प्लस कर दूं 0 0 6 और 4 0 1 कैरी आ गया 4 और ये 6 हो गया 0 और 1 1 और 2 2,16,000 ये इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल कैश। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 216 पूरा चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, तो इनका कैपिटल भी मिल जाएगा, तो बिजनेस में से इनका कैपिटल भी खत्म हो जाएगा 1,12,400। ये सब खत्म हो गया। आपने लाइन बनाई, बैलेंसेस आपने चेक किए कि भाई आपका बैलेंस क्या आया, बैलेंस तो कुछ नहीं आएगा, सब नील हो जाएगा क्योंकि सब तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे बनाते हैं आप लिक्विडेशन समरी, यानी कि एंड में बैलेंस आपके पास कुछ नहीं बचेगा और एक स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम चीजें करनी है। सेल ऑफ अदर एसेट किया, उसके साथ जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो फौरन उसी के सामने आपने इनके कैपिटल पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर लायबिलिटी अगर है तो वो पे आउट कर देनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल कैश है, उसके अलावा अगर कोई और मजीद चीज हो तो वो भी आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर हमारा पहला रिकॉर्ड हो गया, यानी कि लिक्विडेशन समरी हमने बना ली।
सेकंड हमारा जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आपने अगर ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो लिक्विडेशन समरी को रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, एंट्रीज। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। जो मैंने स्टेप इंट्रोडक्शन में बताए थे वो बेसिकली एंट्रीज के लिए ही लिखवाए जाते हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लें फराज एंड फवाद लिख लें, जर्नल। कुछ टीचर जब आपको स्टार्ट करवाएंगे तो पहले लिक्विडेशन समरी से स्टार्ट करवाएंगे, लिक्विडेशन समरी की प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करवाएंगे। कुछ जर्नल एंट्रीज पहले करवाएंगे, उसकी प्रैक्टिस के बाद आपको लिक्विडेशन समरी करवाएंगे। तो यहाँ पर आप एंट्रीज बनाओगे। आपको पता है कि आपका जर्नल का पैटर्न क्या होता है, सीरियल नंबर आ गया, पर्टिकुलर्स आ गए, फिर पीआर का कॉलम आ गया, डेबिट देन क्रेडिट। तो सबसे पहले स्टेप क्या था हमारी एंट्रीज का कि सबसे पहले हम एसेट को सॉर्ट आउट करेंगे। जब हम अदर एसेट सॉर्ट आउट करेंगे तो एसेट हमारे पास जाएगा, कैश हमारे पास आएगा। कैश क्या है, कैश है हमारे पास एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट। कितना कैश आया, 2 लाख का कैश आया। अदर एसेट हमारे पास से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। अदर एसेट को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। अदर एसेट्स क्रेडिट हो गया बाय ₹144। और हमें ये रूल भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो हमारी क्रेडिट साइड में कमी है, यानी कि हमें गेन हुआ 56,000 का, तो हम क्या लिखेंगे, गेन ऑन रियलाइजेशन। लिक्विडेशन के अंदर हम रियलाइजेशन का अकाउंट यूज करते हैं। 56,000। तो नरेशन यहाँ पर आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन गेन। तो ये आपकी पहली एंट्री बन गई। सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री आपने पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की। वेरी सिंपल एंट्री। लायबिलिटी जब आप पे आउट करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कम होती है तो डेबिट। तो अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा अकाउंट्स पेबल, और कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट बाय ₹20,000। डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद थर्ड आपके पास एंट्री क्या है कि ना आपके पास कोई कलेक्शन है, अदर एसेट सोल्ड आउट हो गए, लायबिलिटीज आपकी पे ऑफ हो गई, तो आप क्या करोगे, इस प्रॉफिट को आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा और कैपिटल दोनों पार्टनर्स का इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो डेबिट साइड आ जाएगा गेन ऑन रियलाइजेशन। कितने से, 56,000 रुपीज से। दोनों का कैपिटल बढ़ गया। फराज का कैपिटल, फवाद का कैपिटल। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई थी, आप यहाँ पर भी कंप्यूट कर सकते हो। 33,600 से क्रेडिट, 22,400 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन या गेन ऑन रियलाइजेशन आप पूरा लिख दें। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या बचा, अवेलेबल कैश आपने क्या कर देना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब आपने इनको कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैश कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा।
और ये बिजनेस से जा रहे हैं, तो जब ये आए थे कैपिटल जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्रेडिट होता है, अब जा रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। फराज का कैपिटल भी डेबिट हो गया और फवाद का कैपिटल भी डेबिट हो गया, और कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फराज का कैपिटल था कितना, फराज का कैपिटल था 70,000, इसको मिला क्या, प्रॉफिट मिला, क्रेडिट हुआ, एड अप करवाएंगे 33,600 से, इसका कैपिटल कितना था 90,000, इसको प्रॉफिट मिला 22,400, तो इसको भी हम एड अप करवा देंगे, तो ये डेबिट कितना हो गया 103,600 और ये डेबिट कितना हो गया 112,400। कैश आपके पास कितना था 36,000, लेस किया आपने 2 लाख, क्यों, क्योंकि अदर एसेट बेचे थे तो आया, माइनस किया 20,000, ठीक है जी, लायबिलिटीज का। तो आप ये जब प्लस करेंगे 2 लाख में 36,000 और माइनस 20 तो 2,16,000 आ जाएगा, जैसा कि हमने लिक्विडेशन समरी के अंदर किया था। तो यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, टू रिकॉर्ड द लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप, और या फिर आप ये नरेशन भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग कैश। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है लिक्विडेशन समरी में, उसकी एंट्रीज में बहुत आसान सी स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज हैं। आप पहले इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखें, फिर उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बाकी क्वेश्चन अगर कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है वो भी आप उसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में मुश्किल है और आप चाहते हैं कि वीडियो लेक्चर बनाकर आपको बात समझाई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं।